हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे संख्या पद्धति क्या है और इस संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करने से पहले हम इसके कुछ हमारी NCERT बुक में कुछ परिचय दिया गया है, कुछ संख्याओं के बारे में बताया गया है, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तब इसके बाद हम शुरू करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल करेंगे। तो आइए साथियों, जैसे हमारे चैप्टर का नाम लिखा है संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति क्या होता है संख्या पद्धति के बारे में हमें जानना है। तो कुछ संख्याएं होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, NATURAL नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वह संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से अंत तक चलती रहती, तो उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या ये हो गया। आप देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है साथियों? होल नंबर ये होता है जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा बोला जाए तो इस तरह से लिख सकते हो, वह संख्या प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, इस तरह से चलती चली जाती है, तो इसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसे देखा जाए साथियों, पूर्णांक संख्या में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो हम उसे पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। जैसे क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का उदाहरण लिख देते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का उदाहरण क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से चलती अगर जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यदि हम इसमें जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या हो गया? हमारा पूर्ण संख्या हो गया। और इसके बाद में हम यदि -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह की संख्याओं को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारा हो जाता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर्स। हम प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को हम w से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं इंटीजर्स नंबर्स की, तो हम इसे बोलते हैं जिसे z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो z से प्रदर्शित करते हैं। z से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि यह जहलीन शब्द से लिया गया है। जहलीन शब्द से जहलीन शब्द से लिया गया है। जहलीन शब्द जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है संख्याएं या फिर गिनना। तो इसीलिए हम इसे प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को z से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, इतना आप सभी लोग को पता चल गया कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब परिमेय संख्या के बारे में भी जान लेते। तो परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को P/Q यानी अंश बटे हर। तो यहाँ पर अंश बटे हर यानी Q को हर मान लो और P को अंश मान लो। तो अंश बटे हर, अंश और हर क्या यानी जिसे 1/2 ले ले तो ये क्या हो गया हमारा
परिमेय संख्या हो गया, 1/2 परिमेय संख्या हो गया। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक है। तो a/v 1/2 तो क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब देखो p और q पूर्णांक, जैसे हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना, यहाँ पर देखो ऋणात्मक संख्याएं भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, तो ये भी है। अब इसके बाद में आता है q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, तो यहाँ पर q बराबर क्या है, नहीं हर बराबर क्या है हमारा 2 है, तो हमारा क्या है परिमेय संख्या, जिसे -2/4 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, 3/-3/4 तो ये सभी क्या है हमारा परिमेय संख्या। और यदि हम इसको 0/2 ले लेते हैं, 0/4 ले लेते हैं, तो ये सब क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो हमें इतना पता चल गया। और अपरिमेय संख्या क्या है, इसका अपोजिट बिल्कुल मान लो वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इससे इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर √2, √3, √5, √7, √11, तो ये सब क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होती है जो रूट के अंदर आती। अब आइए साथियों, अब हम सवाल की ओर चलते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्नावली 1.1 की ओर। आइए साथियों, पहले सवाल को देखते हैं, क्या कहता है पहला सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। ये कह रहा है क्या 0 जो 0 है हमारा 0 परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। जैसे हमने परिमेय संख्या के बारे में बताया था, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो, तो वह क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें पूछा गया अगर कोई शून्य पूर्णांक होता है, पूर्णांक है, तो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हाँ। तो इसको क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पर हल लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखो यदि हम इसको क्या p बराबर क्या मान सकते हैं, p बराबर 0 मान सकते हैं जी। p बराबर यदि हम 0 लिख सकते हैं तो q बराबर हम 1 भी मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले। तो इस तरह से देखो 0/2 हो गया, 0/4 हो गया, 0/3 हो गया। तो कोई भी आप संख्या ले लो तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आई हो आप सभी लोग को इतना समझ में आया होगा। अब आइए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 2 सवाल को हल करते हैं। क्या कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हल। अब देखो हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और फिर 6 में 1 जोड़ देंगे। 6 और 1 कितना हो जाता है, 7, ठीक है। 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब देखो हमें कितनी संख्या ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और फिर देखो 3 और 7 से गुणा कर देंगे और बटे में 7 कर देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है 3 और फिर यहाँ पर जो जोड़ने पर 7 आया है 7/7 कर देंगे। अब देखो क्या होता है, 7 त्रिक कितना होता है, 21 और फिर 7 का 7 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है 4 है और फिर 4 के बाद में 7/7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर 7 आया है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग देंगे। तब देखो कितना होता है, 7 चौक कितना होता है, 28 हो गया और फिर बटे में कितना आ गया, 7। अब देखो हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, अच्छा। अब देखो 21 के बाद में कितनी संख्या आती है, 21 के बाद में 22/7 और फिर 23/7, 24/7, 25/7,
7 और 27/7। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर 21/7 के बाद में 22/7 आता है और यहाँ पर 28/7 के पहले 27/7। तो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर दिया। अब चलिए साथियों नंबर 3 सवाल को भी हल करते हैं। अगर दोस्तों नंबर 3 सवाल को शुरू करते हैं। क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच में हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखो कितनी ज्ञात करनी है हमें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। अब देखो कितनी संख्या किन के बीच में ज्ञात करनी है, 3/5 और 4/5। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/5। अब क्या करेंगे, 6 यहाँ पर है तो 6/6 कर देंगे। तो देखो क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 त्रिक कितना होता है, 18 हो गया और 5 छक्के 30। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, 4/5 है तो 4/5 लिख दिया हमने। और कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6, तो 6/6। ठीक है, अब देखो इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौके कितना होता है, 24। ठीक है, और फिर 5 छक 30, तो 30 हो गया। अब कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो हमें कितना है, 5 ज्ञात करना है। तो हमें कितना है, 18/5 के बाद में क्या आता है, 18/5 के बाद में आता है 19 यहाँ पर 5 नहीं है, 30 है। तो 18/30 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आया। ठीक है, 23/30। हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 5। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमें 5 संख्याएं ज्ञात हो गई। तो साथियों ये भी सवाल हो गया। अब आइए हम नंबर 4 सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों नंबर 4 सवाल को देखते हैं, जो हमारा आखिरी सवाल है और इसमें सत्य और असत्य का ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें ये संख्याएं पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है और फिर हमें देखना है कि सत्य है या असत्य है और उसके कारण बताना है। तब फिर देखते हैं क्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या को हम किससे लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरह से चलती जाती है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इसमें 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यही पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसको कर देंगे हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि यदि हम 0 को हटा दें तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे हम सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या हम देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है। जैसे 0 को सम्मिलित कर लिया, इधर लिख देता हूँ। पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या है, प्रत्येक पूर्णांक में आता है 0 1 2 3, इस तरह चलता जाता है। फिर -1 -2 -3, इस तरह से चलता जाता है। तो इसमें क्या है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, माइनस आता है। और फिर पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 से लेकर 1 2 तक। तो ये क्या होगा, मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर अंत तक जाता है। तो क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। हम इसे लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को हम इस तरह से लिखते हैं 0 1 2 3, इस तरह से अंत तक चलती जाती है। और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक को जहाँ Q बराबर 0 ना हो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन क्या है, ये हमारा असत्य होगा, क्योंकि यहाँ P/Q के रूप का नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, असत्य है, असत्य है। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए एंड
शेयर भी करिए।